Hello student, welcome to online study English medium. In today's session, subject is Science, Standard 8th, Chapter number 12, Friction, Session 2. In the first session, I have already explained you what is friction, and friction always opposes the applied force. So it always acts in the opposite direction, and there are two types of the friction, static friction and sliding friction. Sliding friction is smaller than the static friction, that also we have discussed by various activities. Now let's continue this chapter. In the last chapter, I have already explained you that friction is not just an evil, it is also necessary in our daily life in certain conditions. So now let's see वो कहाँ पे हमें यूज़फुल होता है. फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल. अब फ्रिक्शन जो है ना वो हमारे लिए एविल है बिकॉज ये ऑलवेज अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है. दैट्स वाई वी यूज वर्ड एविल, बट इट इज़ ऑल्सो अवर फ्रेंड. वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? अब मान लो कि आपके पास ना एक टम्बलर है, वो ग्रीजी है, उसके ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, या तो उसके ऊपर कुकिंग ऑयल जो है ना वो लगा हुआ है. अब आप उसको होल्ड करने की ट्राई करोगे तो क्या वो इजीली होल्ड होगा? डेफिनेटली आंसर इज़ नो, बिकॉज वो आपके हैंड से ना स्लिप हो जाएगा, राइट? तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे. यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम पेन या पेंसिल से कुछ लिख ही नहीं पाते. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट अगर एक बार मूव करना स्टार्ट करता है तो वो स्टॉप ही नहीं होता, राइट? ऑब्जेक्ट्स यूज टू स्टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होता तो हमें कहीं पे हमारा स्टेशन आ चुका है, वहीं पे हमें उतरना है और वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि हम कहीं और दूर चले जाएंगे, राइट? दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट फनी बट दैट इज़ रियलिटी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होगा, राइट? इफ़ there is no friction between the tires of automobile and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ऑटोमोबाइल्स जो भी व्हीकल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जितने भी व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो पाते. और अगर एक बार स्टार्ट भी हो गए तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, या तो हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते. इफ़ यू इमेजिन दैन यू वुड बी एबल टू रियलाइज कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. हियर यू कैन सी, अगर ये टायर्स है, राइट, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्टॉप ही नहीं होते. यहाँ पे शूज़ है, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो वॉकिंग के लिए भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम चल नहीं पाते, हम स्लिप हो जाते. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. बिल्डिंग जो है वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती बिकॉज इंटरलॉकिंग का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं हो सकता. फ्रिक्शन wears out the materials whether they are screw, ball bearing और sole of shoes. अब फ्रिक्शन जो है वो हमने वहाँ पे यूज़फुलनेस की बात की. अब हमें कहाँ पे हमारे लिए ये हार्मफुल है, तो फ्रिक्शन की वजह से स्क्रू है, बॉल बेरिंग है, या तो आपके सोल्स है शूज़ के, वो कुछ टाइम के बाद ना वेयर आउट होते हैं, टूट जाते हैं. हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये पूरा जो सोल है वो ख़राब हो चुका है. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. फ्रिक्शन से ना हीट भी प्रोड्यूस होती है, वो आपने अपने रियल लाइफ के अंदर भी रियलाइज़ किया होगा. लाइक विगोरसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अगर आप दोनों पाम को ना अच्छे से रब करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर ना हीट प्रोड्यूस होती है. हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? बिकॉज जब आप दोनों अपने पाम को ना रब करते हो तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है. When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. अब मैचस्टिक जो है ना वो अगर आप उसको
रब करते हो सरफेस के अगेंस्ट तो क्या होता है, वो फायर कैच करती है। दिस इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है वो जनरेट होगी और मैचस्टिक का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से हायर होता है, दैट्स वाई वो फायर को कैच करती है। नेक्स्ट वन इज, इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब जब भी हम मशीन को ऑपरेट करते हैं तब क्या होता है कि उसमें से ना हीट जनरेट होती है, वो मशीन गर्म होता है, वहाँ पे एनर्जी जो है ना वो वेस्ट होती है, दैट इज़ नॉट यूज़फुल एनर्जी टू अस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये सारे ना वेस्टेज है, ये सारे हमारे लिए हार्मफुल फैक्टर्स है कि यहाँ पे फ्रिक्शन यूज़फुल नहीं होता है। नाउ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे लिए फ्रिक्शन जो है ना वो काफ़ी यूज़फुल है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो कहाँ पे हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है और कहाँ पे रिड्यूस करना है, दैट वी नीड टू डिस्कस। The sole of your shoe is glued to provide the shoes better grip on the floor so that you can move easily. अब आप अगर अपने शूज़ के सोल को देखोगे ना तो वहाँ पे ना क्या होता है कि डिज़ाइन बनाई हुई होती है। वाई? बिकॉज वो शू जो है ना वो फ्लोर के साथ अच्छे से ग्रिप बना के रखेगा। इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो प्रॉपर होगा ताकि आप स्लिप ना हो जाओ। सिमिलरली द treaded tires of cars, trucks and bulldozers are provided better grip with the ground. अब आप अगर टायर्स को देखोगे ना तो वो ट्रेडेड होते हैं, डिज़ाइन होते हैं ताकि वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट हो और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, जब या तो जब भी व्हीकल मूव करता है तब वो स्लिप ना हो जाए। We deliberately increase the friction by using brake pads in the brake system of the bicycle and automobiles. अब एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, मान लो कि आपका स्टेशन आ गया, एट दैट टाइम यू नीड टू स्टॉप योर व्हीकल्स ओवर दैट, तो वहाँ पे हमें ब्रेक अप्लाई करनी होती है। वो ब्रेक कब अप्लाई हो सकती है, जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई करें। सो यहाँ पे इन तीनों केस के अंदर हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना उसको इंक्रीज करना है। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of rim due to friction, the wheel stops moving. अब आप बाइसिकल राइड कर रहे हो तब जो ब्रेक के पैड्स होते हैं ना वो व्हील को टच नहीं करते हैं, दैट्स वाई जब भी आप पेडलिंग करते हो तो साइकिल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होती है, बट जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक के जो पैड्स है ना वो टायर्स को टच करते हैं एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है जिसकी वजह से व्हील्स जो है वो मूव नहीं होते हैं। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सोइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं ना वो क्या करते हैं, हैंड्स जो है ना उसको सोइल के साथ रब करते हैं ताकि क्या होगा कि उसका जो हैंड है ना उसकी सरफेस रफ होगी, वो स्लिप जो है वो नहीं होंगे, ओपोनेंट्स को पकड़ सकते हैं। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। अब जिमनास्ट जितने होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स के ऊपर ना कुछ कोर्स सब्सटेंस पहनते हैं जिसकी सरफेस रफ हो ताकि अगर वो वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हाथ में से वो जो रोड है वो स्लिप ना हो जाए। We sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड to reduce friction. अगर आप कैरम खेलते हो तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर ना पाउडर अप्लाई करते हैं तो सरफेस क्या हुई, स्मूथ हो गई। स्मूथ सरफेस जो है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम अप्लाई होता है, सो आप स्ट्राइक करते हो तो इजीली आप विन कर सकते हो। When a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. अब कई बार ये होता है कि डोर जो है ना वो काफ़ी टाइट हो चुका है, स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, देन व्हाट योर पेरेंट्स यूज टू डू, वो ऑयलिंग करते हैं ताकि जो सरफेस है ना उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। अ बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन्स। अब बाइसिकल एंड मोटर साइकिल के अंदर क्या होता है, ग्रीस को यूज़ किया जाता है ताकि पार्ट्स है ना वो वेर एंड टेयर ना हो
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो। In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो, सो एफिशिएंसी वुड इंक्रीज। प्रीवियस केस के अंदर हमने क्या किया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज किया था। सो इट माइट बी पॉसिबल in some of the cases we want to increase the force of friction, while in some of the cases we want to reduce the force of friction. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. अब मशीनरी जो होती है उनके अंदर ऑयलिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑयल जो है ना वो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है, वो एक थिन लेयर प्रोवाइड करेगा जिससे मशीन के बीच में जो हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। इफ़ यू डू सो तो इंटरलॉकिंग कम होगा, इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होगा। The substances which reduce friction are called lubricants. अब जो भी substances force of friction को reduce करते हैं उनको हम lubricants बोलते हैं। जनरली ग्रीस, ऑयल ये सब lubricant में यूज़ होता है। In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce the friction. अब कई जगह पे ना हम ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम एयर जो है उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एयर कुशन का यूज़ करते हैं। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन एलिमिनेट हो गया ना तो हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगी, राइट? वो मैंने आपको पहले ही बताया है। No surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. Even if you apply oil, then don't consider कि वहाँ पे force of friction ज़ीरो होगा, because still वहाँ पे भी कुछ ना कुछ irregularities होती है जिससे interlocking होता है। Wheels reduce friction. How? Let's discuss it with one activity. Take a few pencils which are cylindrical in shape. Place them parallel to each other on the table. Place a thick book over it. Now push the book. अब आपको क्या करना है? सिलेंड्रिकल पेंसिल्स लेनी है, उसके ऊपर एक बुक रखनी है। Now if you try to push the book तो वो ज़्यादा जो है वो easily मूव हो पाएगी। Now if you push the same book by placing it on the surface of table तो वो ज़्यादा मूव नहीं करेगी। What does it indicate? यहाँ पे जो पेंसिल्स है ना वो सिलिंड्रिकल है, सो वो व्हील की तरह वर्क करती है। सो वी कैन से कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है। दैट्स वाई जब आप पेंसिल के ऊपर बुक रखोगे और उसको पुश करोगे तो वो फर्दर ज़्यादा मूव हो पाएगी। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। The resistance to the motion of the book has been reduced because you have kept it on the cylindrical pencil. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. अब दो surfaces है, एक surface के ऊपर अगर एक object move कर रहा है तो उस time पे भी surface जो है वो force apply करती है, that is known as rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. अब आप स्लाइड करते हो ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज रोलिंग जो है ना वो फ्रिक्शन को ओवरऑल रिड्यूस करता है। हियर यू कैन सी ये जो लेडी है वो बैग्स लेके जा रही है, नीचे वहाँ पे रोलर्स है, दैट्स वाई शी कैन कैरी देम ईजीली। अगर यहाँ पे हम व्हील्स निकाल दें और उसको पुश करना पड़ेगा, देन definitely she needs to apply more force. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of the ball bearings. अब rolling friction जो है ना वो sliding के comparatively कम होता है, that's why nowadays machine के अंदर क्या होता है, ball bearings होते हैं। Here you can see यहाँ पे अगर आप ये बॉल बेरिंग के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो ये भी मूव हो रहा है, साथ में ये मशीन पूरा मूव हो रहा है। तो यहाँ पे
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो एनर्जी जो है वो कम वेस्ट होगी. सो वी कैन से दैट कि मशीन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन. एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट. एयर जो है ना वो थिन भी है, लाइट वेटेड भी है, बट उसके अंदर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. लाइक यू वुड हैव सीन, अगर आप तेज़ हवा चल रही है ना, आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई करती है. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू दैम. अब वाटर एंड अदर लिक्विड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं. लाइक अगर आप ज़मीन पे चलते हो तो क्या होगा, इजीली वॉक कर पाओगे. अगर आप रिवर के अंदर या किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर वॉक करने की ट्राई करोगे तो इट वुड बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज़ फ्लूइड्स. सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू दैम. अब जनरली हम गैसेस एंड लिक्विड को फ्लूइड्स बोलते हैं. एज वी हैव सीन कि एयर एज वेल एज वाटर ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, एंड अदर लिक्विड्स के अंदर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लास. तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सब भी फ्रिक्शन जो है वो एक्सिट करते हैं. दैट्स वाई उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. अब जो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाइड होगा फ्लूइड के अंदर वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड. अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज फ्लूइड का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है. फ्लूइड का नेचर इट मीन्स डेंसिटी कितनी है. लाइक अगर हनी के अंदर आप कोई एक जो ऑब्जेक्ट है वो डालोगे और वाटर के अंदर एंड ऑयल के अंदर, देन यू वुड ऑब्जर्व कि वाटर के अंदर वो इजीली पास होगा. इट मीन्स हायर स्पीड से वो बॉटम पे रिसीव होगा, बट हनी के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. It is obvious that when objects move through the fluid, they have to overcome the friction acting on them. In this process, they lose energy. Definitely, अगर force of friction को overcome करना है, then we need to apply some more force in the same direction. जिस direction में आपको move करना है, so उसके अंदर energy जो है वो waste होती है. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shape which would make them not to lose much energy in overcoming the friction. अब birds and fish जो है ना उनको कंटिन्यूसली मूव करना होता है. बर्ड्स जो है वो एयर के अंदर मूव करते हैं, वाइल फिश जो है वो पानी के अंदर मूव करती है. दैट्स वाई उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वेस्ट ना करे. दैट्स वाई अगर उनका शेप देखो ना तो वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है. इट मीन्स आगे से ये नैरो होता है, पीछे से भी नैरो होता है, एंड बीच में ब्रॉड होता है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 6th क्लास. So ultimately even if you discuss about the shape of the ship and aeroplane, तो ये सारे streamline structure होते हैं. so वहाँ पे force of friction को वो easily overcome कर पाए. so this was all about the friction. You would have realized in some of the cases they are evil and some of the cases friction is our friend. So I have explained you entire chapter. Thank you.